हिमालय के जंगल में टुनटुनी नाम की खूबसूरत चिड़िया रहा करती थी। वो पूरा दिन अपने घोंसले की देखभाल करती रहती। टुनटुनी चिड़िया बहुत ही मेहनती चिड़िया थी। वो जंगलों में सारा दिन भोजन की तलाश में घूमती रहती। उसी जंगल में एक कालू कौवा भी रहा करता था। वो हमेशा जंगल में घूमता रहता और खा पी कर आराम से सोया रहता। वो बहुत ही आलसी और कामचोर कौवा था। एक दिन कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया से कहता है, अरे टुनटुनी, जरा एक बात बताओ तो। मैं देखता हूँ कि तुम रोज हमेशा किसी न किसी काम में लगी रहती हो। तुम मेरी तरह मस्ती भी तो कर सकती हो ना, तो फिर क्यों इतनी मेहनत करती हो तुम? क्या फायदा ये सब करके? कालू कौवे की ये बात सुनकर टुनटुनी चिड़िया उससे कहती है, दरअसल बात ये है कि कालू भाई, अब कुछ ही दिनों में बरसात का मौसम आ जाएगा, इसलिए मैं खाने के लिए भोजन और रहने के लिए घोंसले की मरम्मत कर रही हूँ, ताकि बरसात के दिनों में ना ही मुझे भूखा रहना पड़े और ना ही बारिश में भीगना पड़े। मैं तो कहती हूँ आप भी अपने घोंसले की मरम्मत कर लीजिए। बरसात का मौसम जल्द आने वाला है, फिर आप अपने घर में आराम से रहना और बारिश के मजे लेना। अरे टुनटुनी चिड़िया, बारिश वारिश कुछ नहीं आने वाली, और अगर बरसात का मौसम आ भी जाए तब देख लूंगा। अभी तो मेरा एंजॉय करने का समय है, तो इसलिए अब मैं चलता हूँ। तुम करो अपनी मजदूरी। ये कहकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। दूसरे दिन टुनटुनी भोजन की तलाश में जा रही थी। जाते जाते उसकी मुलाकात हरिया तोता से होती है। वो टुनटुनी से कहता है, अरे टुनटुनी, तुम इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? अरे हरिया भैया, मैं भोजन लेने जा रही हूँ और अभी घर की मरम्मत भी बाकी है। बहुत काम बचा है, पर समय बहुत कम है मेरे पास। मैं देख पा रहा हूँ टुनटुनी कि तुम आजकल हद से ज्यादा परिश्रम कर रही हो। तुम्हें तो मालूम ही है हरिया भैया, बरसात के मौसम में भोजन ढूंढ पाना कितना मुश्किल होता है, इसलिए मैं अभी से भोजन जमा कर रही हूँ, ताकि आगे चलकर मुझे कोई परेशानी ना हो। बात तो तुम ठीक कह रही हो टुनटुनी, पर तुम्हारे पड़ोस में रहने वाला कालू कौवा तो पूरा दिन मौज मस्ती ही करता रहता है। वो कहाँ भोजन जमा कर रहा है, वो तो सिर्फ खाता है और सोया रहता है। पर तुम बहुत मेहनत कर रही हो, ये बहुत अच्छी बात है। हरिया भैया, मैंने उसे कई बार समझाया है, पर वो समझता ही नहीं। छोड़ो टुनटुनी, उसे उस नासमझ को समझाना भी बेकार है। अच्छा ठीक है टुनटुनी, अब मैं चलता हूँ, फिर कभी मिलकर बात करेंगे। ये कहकर हरिया तोता वहाँ से चला जाता है और दूसरी तरफ कालू कौवे की मुलाकात एक जालिम चील से होती है। क्या कालू भाई, आजकल तो आप बहुत मौज मस्ती कर रहे हैं, खूब मजे ले रहे हो जिंदगी के, और एक हम हैं जो भूख से बेहाल फिर रहे हैं। अरे चील भाई, अब मौज मस्ती कहाँ रही पहले की तरह। मेरे पड़ोस में एक टुनटुनी चिड़िया रहती है, वो मुझे हमेशा ज्ञान देती रहती है। उसकी वजह से मैं चैन से न सो पा रहा हूँ और न ही चैन से रह पा रहा हूँ। मेरी जिंदगी बड़ी मुश्किल में पड़ गई है। कालू कौवे, मैंने तुझसे कई बार कहा था कि उस टुनटुनी को किसी भी तरह मेरे हत्थे लगा दो, मैं उसका कचूमर बना दूंगा। मैंने बहुत दिनों से किसी पक्षी का मांस भी नहीं खाया है, तुम्हारी मुसीबत भी दूर हो जाती और मेरे पेट की भूख भी मिट जाती। अरे चील भाई, उस टुनटुनी चिड़िया को पकड़ना इतना आसान नहीं है। वो बहुत होशियार चिड़िया है। चील भाई, उसे मारकर खाना इतना आसान नहीं है। मुझसे इतना कठिन काम नहीं हो पाएगा। आप अपने लिए कोई और शिकार ही ढूंढिए। ये सुनकर चील को गुस्सा आ जाता है। वो कालू से कहता है, तुम इतने आलसी हो, तुमसे अपना खाना तो ढूंढा नहीं जाता। तुम मेरी क्या मदद करोगे उस टुनटुनी को पकड़ने में? चलो हटो यहाँ से, तुम तो मेरे किसी काम के नहीं हो। ये कहकर चील वहाँ से चला जाता है। कुछ ही दिनों बाद बरसात का मौसम आ जाता है और मूसलाधार बारिश होने लगती है। इधर टुनटुनी चिड़िया अपने घोंसले में आराम से बैठी रहती है और बारिश में भीगने के कारण कालू कौवा ठंड से कांपने लगता है। उसे देखकर टुनटुनी चिड़िया से कहती है, देखा कालू भैया, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि घोंसला बना लीजिए, बरसात का मौसम आने वाला है, पर आपने मेरी एक बात भी ना मानी। अगर आप मेरी बातें मानकर घोंसला बना लेते तो आज इस तरह बारिश में भीगना नहीं पड़ता। अब लीजिए मजा और कांपते रहिए ठंड में।
टुनटुनी चिड़िया की ऐसी बातें सुनकर कालू कौवे को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो उड़ता हुआ उसके पास जाता है और टुनटुनी के घोंसले को नीचे गिरा देता है। बेचारी टुनटुनी चिड़िया बारिश में बेघर हो जाती है और वो भी बारिश में भीगने लगती है। कालू भाई, ये आपने क्या किया? मेरा घर तोड़ दिया। मैंने आपका क्या बिगाड़ा था जो आपने मेरा ये घोंसला तोड़ दिया? मैं तो आपके भले के लिए कह रही थी। ये आपने अच्छा नहीं किया। चल चुप कर, आई बड़ी मुझे ज्ञान देने वाली। अब तू भी इस बारिश में भीग कर मर जा मेरी बला से। टर्टल बोलकर मेरे दिमाग की दही करके रख दी है। ये कहकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। बेचारी टुनटुनी चिड़िया अपने टूटे हुए घर को देखकर रोने लगती है। तभी एक बूढ़ा गिद्ध वहाँ आता है और वो टुनटुनी से कहता है, चुप हो जा बेटा, परेशान मत हो, मैं हूँ ना, मैं तेरी मदद करूँगा। मैं जानता हूँ कैसे उस दुष्ट कालू कौवे ने तेरा घर तोड़ दिया। बेटा टुनटुनी, मैं कोई मामूली पक्षी नहीं हूँ, बल्कि मैं एक जादुई गिद्ध हूँ। मेरे पास बहुत अद्भुत शक्तियाँ हैं, जिससे मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। पर बाबा, आप मेरी मदद क्यों करेंगे? मैं तो आपको जानती भी नहीं हूँ। बेटा, मैं तुम्हें रोजाना मेहनत करता हुआ देखता था और मैं मेहनती और जरूरतमंद पक्षियों की मदद करता हूँ। ये लो बेटा जादुई अंडा, इसे तुम नीचे जमीन में दबा दो, फिर देखो क्या होता है। फिर टुनटुनी चिड़िया उस बूढ़े गिद्ध की बात मानकर उस अंडे को जमीन में दबा देती है। फिर कुछ ही मिनटों में वहाँ एक सुंदर सा अंडे का घर बनकर तैयार हो जाता है, जिसे देखकर टुनटुनी चिड़िया बहुत खुश होती है। अरे वाह बाबा, ये अंडे का घर तो बहुत ही सुंदर है। बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर वो गिद्ध बाबा वहाँ से चले जाते हैं और टुनटुनी चिड़िया उस जादुई अंडे के घर में खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगती है। सुंदरवन के जंगल में कालू कौवा अपनी पत्नी और बूढ़े माँ बाप के साथ रहता था। कालू फल बेचा करता था। एक दिन जब कालू शाम को फल बेचकर घर आया तो अपनी पत्नी को काम करता देखकर उससे कहता है, अरे तुम आ गई मायके से, चलो अच्छा हुआ। रोज रोज भोजन पकाते पकाते मैं थक जाता था। ये चूल्हा चौकी का काम तुम ही अच्छे से करती हो। अब आ गई हो तो एक कप मेरे लिए चाय बना दो। तुम्हारे हाथ की बनी हुई चाय पिए तो हफ्ते गुजर गए। कालू कौवा अपनी पत्नी की तारीफ करता है, लेकिन टुनटुनी गुस्से से फूट पड़ी। तब तक आप लोग कमेंट पे बताएं 190 into 8 कितने होते हैं। रहने दो, बंद करो मेरी तारीफ करना। मैं तो नौकरानी हूँ इस घर की। दिन भर बस घर का काम करती रहूँ। और एक तुम्हारे बूढ़े माँ बाप हैं, दिन भर में 3 बार खाते हैं और बैठकर मुझ पर हुक्म चलाते हैं। मुझसे अब घर के काम नहीं होते। कब से कह रही वाला घर ले लो, पर नहीं, तुम्हें तो बिना अपने माँ बाप की नींद ही नहीं आती। अरे टुनटुनी, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? वो अगर मेरे माँ बाप हैं तो तुम्हारे भी सास ससुर हैं। उनके लिए तुम्हारा भी फर्ज बनता है। मैं कह देती हूँ, या तो तुम मुझे नया घर लेकर दो, वरना मैं अपने मायके चली जाऊंगी। मेरे भैया की 2-2 कोठियाँ खाली पड़ी है, बस मेरे कहने की देर है। टुनटुनी बड़बड़ाती हुई अपने काम में लग गई। तभी बाहर डाल पर बैठे कालू के माता पिता चिल्लाते हैं, अरे ओ बहू, लगता है आज बारिश होगी। ना जाने कहां से काले काले बादल आ गए। बाहर रखा सामान हटा दे। जाओ जाकर देखो, तुम्हारे माँ बाप का बुलावा आया है। कालू को अपने माँ बाप के पास जाता है। तभी तेज बारिश शुरू हो जाती है। अरे बाप रे, इतनी तेज बारिश! इस मौसम में तो कभी इतनी तेज बारिश नहीं होती। धीरे धीरे रात हो जाती है, लेकिन बारिश नहीं रुकती। इसी तरह सभी भोजन करके सो जाते हैं। अचानक उनके घर का एक हिस्सा, जिसमें माता पिता सो रहे थे, वो गिर जाता है और कालू के बूढ़े माँ बाप उसमें दब जाते हैं। बचाओ, बचाओ, कालू बेटा, हमें बचाओ। ये क्या हो गया पिताजी? आप चिंता न करें, मैं अभी आपको बचाता हूँ। माँ जी आप ठीक तो है ना? लेकिन कालू की माँ कोई जवाब नहीं देती। बेटा, तेरी माँ को क्या हुआ?
वो कुछ बोल क्यों नहीं रही है? मुझे छोड़, पहले अपनी माँ को बाहर निकाल। किसी तरह टुनटुनी और कालू मिलकर अपनी बूढ़ी माँ को मलबे से बाहर निकालते हैं, लेकिन उसकी माँ मर चुकी थी। माँ, ये क्या हो गया? माँ, आप हमें छोड़कर क्यों चली गयी? सुनिए जी, अभी रोने का वक्त नहीं है, जल्दी बाबूजी को बाहर निकालते हैं। ऐसा न हो कि बाबूजी। अपने मुंह से अशुभ बातें मत निकालो, मेरे बापूजी को कुछ नहीं होगा। कालू को अपने पिता को भी मलबे से बाहर निकालता है, लेकिन वो दम तोड़ चुके थे। मैं तो बर्बाद हो गया, पिताजी भी नहीं रहे। टुनटुनी कालू कौवे की हिम्मत बनाती है। अब रोने से कोई फायदा नहीं जी, घर में पानी भर चुका है, जल्दी यहाँ से चलो। मैं नहीं जाऊँगा, मेरे माँ बाप मर गए। अच्छा हुआ तो मैं भी मर जाता हूँ। तुम्हें जाना है तो जाओ, पर मैं अपने माँ पिताजी को छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा। मैं उनके साथ ही रहूँगा। नादान मत बनो, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो तुम्हारे आने वाले बच्चे को कौन संभालेगा? जो होना था हो गया, अब जल्दी चलो यहाँ से। किसी तरह टुनटुनी कालू को लेकर वहाँ से जाती है। फिर वो दोनों टूटे हुए पेड़ की डाल पर बैठकर अपनी जान बचाते हैं। अगली सुबह बारिश रुक जाती है। टुनटुनी उसी डाल पर एक अंडा देती है। मुझे जल्दी से किसी सुरक्षित स्थान पर ले चलिए, वरना ये अंडा पानी में गिर जाएगा। कहाँ लेकर जाऊँ टुनटुनी? चारों तरफ बस पानी ही पानी नजर आ रहा है। मैंने अपने माँ बाप को तो खो दिया इस बारिश में, लेकिन अब मैं अपने बच्चों को नहीं खो सकता। मैं कुछ करता हूँ। कालू अपनी नजर इधर उधर दौड़ाता है, तभी उसे दूर एक पेड़ पर एक बहुत बड़ा अंडा रखा हुआ दिखाई देता है। तू हिम्मत रख, हो गया इंतजाम, मैं अभी आया। कालू को वो तुरंत उस बड़े से अंडे के पास जाता है। वो एक शतुरमुर्ग का पुराना अंडा होता है और अंदर से वो सूखा और खाली होता है। पुराना होने की वजह से वो एक सख्त पत्थर बन चुका था। कालू को उसमें खिड़की दरवाजा बनाकर उस अंडे का एक सुंदर घर बना देता है। फिर टुनटुनी और कालू कौवा अंडा घर में अपना अंडा रख देते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं।